नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के हिसाब से है। कम समय में बहुत सारा जो है हम पढ़ेंगे। जैसा आप देख रहे हो, ये एक गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स जो है ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है। ये अपने पास होता है शिफ्टर लीवर, ये होता है अपने पास शिफ्टर योक कह दो या इसे आप फोर्क कह सकते हो। कुछ जगह आपको फोर्क के फॉर्म में मिलेगा, कुछ जगह आपको जो है योक के फॉर्म में मिलेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्लच शाफ्ट है, और उसके बाद ये जो नीचे वाली शाफ्ट देख रहे हो ये लंबे वाली, इसे कहते हैं काउंटर शाफ्ट। इसका दूसरा नाम याद रखना है, इसे हम ले शाफ्ट भी कहते हैं। ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट पर जितने भी गियर लगते हैं ये सारे के सारे गियर जो है फिक्स गियर होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे? ये सारे के सारे जो हैं फिक्स गियर होते हैं। यहाँ पे देखिए काउंटर शाफ्ट ड्राइव गियर है, ये जो क्रैंक शाफ्ट से गियर आता है उससे जो पावर मिलती है इसको, ये ध्यान रखना है। उसके बाद काउंटर शाफ्ट पे ये सेकंड गियर है, ये होता है लोअर गियर, सबसे छोटा गियर। और ये काउंटर रिवर्स गियर है जो लास्ट में आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। उसके बाद हम बात करें तो ये होती है मेन शाफ्ट। ये है ट्रांसमिशन की मेन शाफ्ट, और मेन शाफ्ट पर जो गियर लगते हैं वो स्लाइडिंग गियर होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। स्लाइड गियर होते हैं मेन शाफ्ट पर लगे हुए। अगर हमें रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो ये रिवर्स आइडियल गियर जो होता है, जो मेन शाफ्ट पे लगे हुए लो और रिवर्स गियर और उसके बीच जो है, इनके बीच जो है कॉन्टैक्ट स्थापित करता है। जब हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये जो आइडियल गियर है ये काउंटर शाफ्ट के जो रिवर्स गियर है उसके बीच जो है अटैचमेंट करता है, ये बात ध्यान रखनी है। और जब ये फर्स्ट गियर हम लगाएंगे तो फर्स्ट गियर में जो है पावर जो आपके इस प्रकार से जो है आएगी और ये गियर इससे टच हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें सेकंड गियर में, तो सेकंड गियर में जो पावर आती है वो आपके जो है इस प्रकार से जो है ये वाला गियर जो है अटैच हो जाएगा स्लाइड होकर, ये ध्यान रखना है। और थर्ड गियर जो होता है दोस्तों, उसमें ये जो मेन गियर है मेन शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ स्लाइड होकर सीधा फ्लाई व्हील से जो क्लच शाफ्ट आ रही है उससे अटैच होता है, ये ध्यान रखना है। ट्रांसमिशन में मुख्य भाग होता है अपने पास गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स जो है कई टाइप के होते हैं, उनका हम आगे विवरण देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे आगे हम बात करें ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन जो होता है उद्देश्य है। ट्रांसमिशन की हम बात करें तो ट्रांसमिशन का उद्देश्य होता है इंजन और फ्लाईव्हील के बीच जो है लीवरेज ट्विस्ट रेशियो में बदलाव जो है आवश्यकता अनुसार करना। दूसरा गियर बॉक्स का कार्य होता है टॉर्क जो होती है टॉर्क को बढ़ाने का काम करता है, ये बात ध्यान रखनी है। और ट्रांसमिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? डिफरेंस स्पीड ऑफ व्हीकल रेजिस्टेंस के लिए, इसके अलावा जो है ड्राइव पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस स्पीड, इन सब के लिए जो है हमें ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब भी कोई व्हीकल चलता है ये होती है उसकी स्पीड, ये होता है रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है? उसके ऊपर तीन रेजिस्टेंस काम करते हैं। एक तो विंड, सामने से आने वाली एयर का रेजिस्टेंस काम करेगा। एक होता है मिसलेनियस रेजिस्टेंस, और एक होता है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होता है ढलान के कारण, जब कोई वाहन ऊंचाई पे जा रहा है या ढलान से नीचे उतर रहा है तो उस समय इन दोनों को, मिसलेनियस और ग्रेडियंट को, हम जो है एक प्रकार से कांस्टेंट मान के चलते हैं। जैसे जैसे वाहन की स्पीड बढ़ती है तो उस अनुसार जो है विंड रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ती जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। और इस प्रकार से टोटल रेजिस्टेंस जो है कार्य करता है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो है सेकंड डायग्राम जो है टोटल रेजिस्टेंस और ग्रेडियंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो है ये फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि ढलान इतनी कम ढलान हो। सेकंड पोजीशन है ज़्यादा ढलान हो, ये होता है थर्ड पोजीशन पे ढलान, और ये होती है मैक्सिमम ढलान। मैक्सिमम ढलान है तो उस समय जो स्पीड होगी वो इस प्रकार से चलेगी जैसे डायग्राम में दिखाया गया, ये 2 पे जब कम ढलान हो, ये थर्ड पे, ये ध्यान रखनी है। क्लियर? चलें आगे। उसके बाद जो है रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड, तीन प्रकार के रेजिस्टेंस काम करते हैं। एक तो विंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है जो रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड होता है, ये वाहन की स्पीड के स्क्वायर के जो है प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट, ढाल के कारण जो है ये ऑल स्पीड पर कांस्टेंट रहती है। और मिसलेनियस जो रेजिस्टेंस होती है ये सड़क के प्रकार, फ्रिक्शन ऑफ टाइप, इन पर जो है डिपेंड करती है। उसके बाद हम बात करें ड्राइव फोर्स जो होते हैं, ड्राइव फोर्स हमेशा टोटल रेजिस्टेंस से क्या होते हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो गाड़ी
एक्सीलरेशन होगा और इस समय जो है ट्रैक्टिव इफोर्ट जो होगी टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। कब? जब ड्राइव फोर्स की वैल्यू जो है टोटल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो गियर बॉक्स जो होता है दोस्तों, उसकी एफिशिएंसी जो होती है लगभग 98% होती है स्ट्रेट ड्राइव के अंदर। जब हम गियर बॉक्स को छोटे गियर में चलाते हैं तो उस समय उसकी एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है, लगभग 90% के आसपास हो जाती है। इसके बाद हम बात करें गियर बॉक्स की। पहला गियर बॉक्स जो आप देख रहे हो यह है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जो होता है इसमें पहले सपर गियर यूज़ करते थे, आजकल हम यूज़ करते हैं हेलिकल गियर यूज़ करते हैं और इसमें मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन हेलिकल गियर का यूज़ करने से क्या है, मैकेनिकल एनर्जी तो बढ़ रही है, साथ में नॉइज लेस हो रहा है, ये ध्यान रखना है। और इसमें भी डबल डी क्लच का यूज़ करते हैं। डबल डी क्लच दोस्तों उसे कहते हैं जिसे 2 बार यूज़ किया जाता है, यानी कि 2 बार आपको क्लच पेडल को दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा आता है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। कांस्टेंट मैश जो गियर बॉक्स होते हैं इसमें दो लगते हैं, एक तो डॉग क्लच का यूज़ करते हैं, डॉग क्लच का यूज़ करते हैं सप्लाइन शाफ्ट पर लगाया जाता है इसे, ये ध्यान रखना है डॉग क्लच का। दूसरा ले शाफ्ट जो होती है वो फिक्स होती है। सप्लाइन मेन शाफ्ट जो होती है गियर जिस पर स्लाइडिंग गियर करते हैं, सप्लाइन शाफ्ट ये हम कहते हैं। मेन शाफ्ट जो है उसे सप्लाइन शाफ्ट कह सकते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखा था, जिसे मेन शाफ्ट उस पर स्लाइड गियर लगे होते हैं उसे स्प्लाइन शाफ्ट कहते हैं। ले शाफ्ट पर होते हैं फिक्स गियर। उसके बाद डबल डी क्लच जो होता है, डबल डी क्लच जो है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए जो है हम डबल डी क्लच का यूज़ करते हैं कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में। नेक्स्ट हम बात करें सिंक्रो मैश गियर बॉक्स जो होता है, सिंक्रो मैश एक डिवाइस होती है जिसमें डबल डी क्लच का यूज़ नहीं करता, क्योंकि सिंक्रो मैश जो डिवाइस है इसके कारण हमें डबल डी क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिंक्रोमैश गियर बॉक्स जो होते हैं इसमें गियर इंगेज करने से पहले फ्रिक्शन कांटेक्ट में लाए जाते हैं। आगे डायग्राम में हम देखेंगे इसमें क्या है, जब गियर समान स्पीड पे आ जाते हैं तब उनको मैश किया जाता है, ये ध्यान रखना है। लोअर गियर जो होता है उसको लगाने के लिए डॉग क्लच की जरूरत होती है, किसमें, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में, जिससे सिंक्रोमैश गियर बॉक्स जो होता है इसका प्राइस कम हो जाता है। और छोटे टाइप के जो गियर होते हैं सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में वो डॉग क्लच द्वारा लगाए जाते हैं और हाई जो गियर होते हैं उनको हम सिंक्रोनाइज डिवाइस द्वारा लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो गियर बॉक्स के लिए जो रूब्रिकेशन यूज़ करते हैं हम वो SAE 80 से 90 तक, और ये जो है 20,000 से 25,000 किलोमीटर के बाद बदल देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र केस। ट्रांसफ़र केस जो होता है ये ट्रांसफ़र बॉक्स भी कहते हैं, 4x4 व्हील ड्राइव में गियर बॉक्स में यूज़ करते हैं। 4x4 व्हील ड्राइव क्या होगी, जैसे हम देखें तो इस प्रकार से ये आगे वाले पहिए हैं और यहाँ पे एक डिफरेंशियल लगा हुआ है, उसी प्रकार से ये बीच में गियर बॉक्स है और इसी प्रकार से बैक साइड में डिफरेंशियल और उसके जो है ये व्हील लगे हुए हैं। अगले और पिछले पहियों में जैसे आपने आर्मी के ट्रक देखे होंगे, फौजी के ट्रक जो हैं 4x4 होते हैं और उनके अंदर सिस्टम होता है, जब आपको उनको 4x4 करना होता है तो उनमें ट्रांसफ़र केस लगा होता है, गियर लगा होता है, जिसको मैश करने पर जो है चारों पहियों में पावर जाएगा। अगर उसे 2 ड्राइव करना होता है तो उसको डिसएंगेज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और जो है ट्रांसफ़र केस लगाई कहाँ पे जाती है, ट्रांसफ़र केस जो होती है गियर बॉक्स जो होता है उसके बैक साइड में लगती है। और 4x4 ड्राइव को यूज़ करने से मेन ट्रांसफ़र के लो गियर में करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 4x4 ड्राइव हमेशा लो गियर में यूज़ की जाती है, गियर गाड़ी की खड़ी अवस्था में बदल लेना चाहिए क्योंकि इसमें सिंक्रोमैश डिवाइस नहीं होती, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है आपके पास गियर बॉक्स, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये गियर बॉक्स है। ये जो आप देख रहे हो नीचे वाली ये होती है अपने पास ले शाफ्ट, ध्यान रखना है। ये ले शाफ्ट है, ये है अपने फ्लाई व्हील से आने वाली जो मेन शाफ्ट है दोस्तों, क्लच प्लेट से फ्लाई व्हील से होकर आ रही है, ये अपने क्लच शाफ्ट है और इस शाफ्ट को हम कहते हैं जो है मेन शाफ्ट, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हेली गियर्स लगे हुए हैं, ये ध्यान रखनी है। इस प्रकार से जो है ये गियर बॉक्स दिखाएगा आपको, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स जो है उसी प्रकार से जो है ये देखिए, ये है अपने पास डॉग क्लच का यूज़ किया गया, किसमें, जो हम यूज़ करते हैं डॉग क्लच। डॉग क्लच जो होता है ये इस टाइप से होता है, स्लाइडिंग डॉग क्लच जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में होता है। ये देखिए ये होती है ले शाफ्ट जिस पे सारे गियर फिक्स हैं,
ये अपने क्लच है, क्लच से पावर आएगी, और ये फिक्स गियर हैं सभी के सभी नीचे वाले। और यहाँ पे सप्लाइंग शाफ्ट, इसे मेन शाफ्ट को सप्लाइंग शाफ्ट भी कहते हैं। इस पे सरकने वाले गियर होते हैं और इनके बीच गियर कॉन्टैक्ट करने के लिए डॉग क्लच लगा होता है। इसके डॉग क्लच के साइड में आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे बने हुए, ये आपस में मैच करते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें, ये है अपने पास सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स जो होता है, ये होती है अपने पास सिंक्रोमैश डिवाइस होती है, ये ध्यान रखनी है। सिंक्रोमैश डिवाइस जो होती है ये वी टाइप का, ये देखिए यहाँ पर वी टाइप ऐसे बना हुआ है, इधर भी वी टाइप है। तो ये वी टाइप जो होता है, ये जब गियर और सिंक्रोमैश डिवाइस सेम आरपीएम पर आ जाएंगे तो उस समय जो है ये मैच हो जाते हैं। उससे पहले ये क्या करती है, उसको स्पीड पे, समान स्पीड पे लाती है, फिर उनको गियर को मैच करती है, इसलिए इसे हम सिंक्रोमैश गियर बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये देखिए, ये है अपने पास जो है, ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये है अपने पास ट्रांसफर केस का, ये ध्यान रखना है। ट्रांसफर केस का जो है डायग्राम है, ये ध्यान रखना है। शिफ्टर होता है ये, और ट्रांसफर केस में किसी भी प्रकार, ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स जो इनपुट शाफ्ट आ रही है इस प्रकार से ट्रांसफर केस, और दोनों तरफ जो अपने फ्रंट साइड और आउट रियर साइड, ये रियर साइड आउटपुट शाफ्ट को जाएगी पावर, ये फ्रंट साइड को जाएगी। ये इस प्रकार से जो है ये होती है अपने पास जो है 4 व्हील ड्राइव में ट्रांसफर केस जो हम यूज़ करते हैं। ये है अपने पास एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स। ये जो बाहर का रिंग होता है इसे हम रिंग गियर कहते हैं, और जो बीचों बीच में होता है सेंटर गियर को सन गियर कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स में जो बीच में शाफ्ट पे लगता है वो कौन सा गियर होता है। प्लैनेट शाफ्ट जो बीचों बीच होती है वो सन गियर होती है, मेन शाफ्ट पे लगती, इसके साथ ये प्लैनेट गियर होते हैं। सन गियर को जो पावर आती है वो प्लैनेट गियर की सहायता से जो है रिंग गियर को घुमाती है, ये ध्यान रखनी है। ये प्लैनेट कैरियर होता है, ये रिंग गियर है। रिंग गियर के अंदर कौन सा है, सन गियर की शाफ्ट है, और ये है केज, इसके साथ लगे होते हैं अपने पास प्लैनेट गियर जो है प्लैनेट शाफ्ट के साथ लगते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें तो गियर बॉक्स जो होता है उसमें कुछ ट्रबल शूट्स आती हैं। गियर बॉक्स जो होते हैं उसमें गियर हार्ड शिफ्ट हो सकते हैं, गियर इंटरलॉक हो सकते हैं, गियर स्लिप हो सकते हैं, गियर बॉक्स में ऑयल लीकेज हो सकता है, गियर बॉक्स में जो है नॉइज़ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। इसके बाद हम बात करें तो ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, दूसरा होता है फुली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में ध्यान रखना, इसमें क्लच जो होता है वो केवल ऑटोमेटिक होता है, ड्राइवर को गियर चेंज खुद को करना पड़ेगा। लेकिन फुली ऑटोमेटिक जो होता है वो हमारे वाहन की स्पीड के अनुसार ऑटोमेटिक गियर चेंज बाय एक्सीलेशन पैडल, जैसे ही हम एक्सीलेशन को दबाते हैं तो ऑटोमेटिक गियर चेंज हो जाता है, ये होता है कार्स में यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और फुली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो होता है दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स, ये बात ध्यान रखनी है। एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। ये अपने पास रिंग है, ये सन गियर, प्लैनेट गियर, जैसा अभी डायग्राम में देखा था हमने उसी प्रकार से ये वन पार्ट जो है, अगर हम एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स का एक पार्ट फिक्स कर देंगे तो वेलोसिटी रेशियो हमें प्राप्त होगा। दो पार्ट को हम जोड़ देंगे, यानी कि इसके टू पार्ट्स जैसे सन गियर प्लैनेट को फिक्स कर देंगे या रिंग गियर को, तो ये हार्ड ड्राइव में बदल जाएगा, तो डायरेक्ट ड्राइव गियर प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना है। वेलोसिटी रेशियो प्राप्त करना है तो किसी एक गियर को हम चेंज करेंगे, फिक्स कर देंगे, ये हम आगे देखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कारों में यूज़ होता है ऑटोमेटिक, इसके अंदर जो है फुली ऑटोमेटिक में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगी होती है, ये ध्यान रखना है। 2 पैडल और 1 गियर सेलेक्टर होता है इसके अंदर। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है इसमें 2 ही पैडल होते हैं, एक पैडल होता है आपके क्लच का, दूसरा होता है आपके पास जो है रेस का, और एक होता है गियर सेलेक्टर स्विच होती है, ये ध्यान रखनी है। एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। मल्टी प्लेट ट्विस्ट टॉर्क कन्वर्टर जो क्लच होता है उसका यूज़ किया जाता है। स्पीड ऑफ व्हीकल और इंजन लोड से ये अपने आप नियंत्रित होता है, जैसे जैसे व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी और इंजन पे लोड बढ़ेगा उससे कंट्रोल होता है। स्पीड बढ़ने पर गाड़ी के गियर ऊपर की ओर बदले जाते हैं, और भार बढ़ने पर गाड़ी के गियर ऑटोमेटिक जो है नीचे की ओर बदले जाते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमने अभी डायग्राम देखा था किसमें, प्लैनेटरी गियर बॉक्स में,
ये ध्यान रखना है। इसमें अगर आपको फ्रंट हाई स्पीड प्राप्त करनी है तो सन गियर को आपको क्या करने का, फिक्स करने पड़ेगा, और प्लैनेट गियर उस समय ड्राइवर गियर की तरह काम करेगा, और रिंग गियर जो है उस समय ड्रीवन की तरह काम करेगा। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद फ्रंट वेरी हाई स्पीड प्राप्त करना है तो उस समय जो है प्लैनेट गियर आपके ड्राइवर होगा, सन गियर जो है वो ड्रीवन हो जाएगा। उस समय हम रिंग जो गियर है उसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अगर आपको फ्रंट लो स्पीड प्राप्त करनी है तो देखिए रिंग गियर को आपको ड्राइवर गियर में बदलना पड़ेगा, और प्लैनेट गियर जो है उसको हम बना देंगे ड्रीवन, और सन गियर जो है उसको हम कर देंगे फिक्स। फ्रंट वेरी लो स्पीड है तो सन गियर जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सन गियर जो है, अब देखिए सन गियर किस में चला गया, ड्राइवर में बदल गया, और प्लैनेट गियर जो है वो बदल जाएगा अपने पास किसमें, ड्रीवन में, और रिंग गियर जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। इसी प्रकार से रिवर्स स्लो स्पीड प्राप्त करनी आपको तो सन गियर ड्राइवर की तरह काम करेगा, और रिंग गियर ड्रीवन की तरह, प्लैनेट गियर को फिक्स कर देंगे। इसमें से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन बनाएगा, बोल देगा सन गियर को फिक्स करने पर क्या स्पीड मिल सकती है, ये ध्यान रखना है। सन गियर को हम फिक्स कर रहे हैं, फ्रंट स्लो स्पीड मिलेगी और फ्रंट हाई स्पीड। फ्रंट हाई कब मिलेगी, जब प्लैनेट तो काम करेगा ड्राइवर का, लेकिन फ्रंट स्लो में रिंग गियर क्या कर रहा है, ड्राइवर का काम कर रहा है। इस प्रकार से आपको याद करना है। नेक्स्ट हम बात करें, विल्सन गियर बॉक्स जो होता है उसमें 4 डायरेक्ट ड्राइव होती हैं और एक रिवर्स होती है। एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स जो होता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स जो होता है, सबसे पहले तो इसमें बेनिफिट देखिए, इसमें गियर हमेशा मैश रहते हैं, यानी कि इसमें आपको कोई भी गियर इंगेज करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही कांटेक्ट में रहते हैं। गियर लगाने के लिए ब्रेक का यूज़ किया जाता है, इसमें गियर लगाने के लिए सिर्फ ब्रेक यूज़ की जाती है, ये ध्यान रखनी है। और ब्रेक कितने टाइप की होती हैं दोस्तों, 2 टाइप के ब्रेक यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ब्रेक जो होती है स्टिप टाइप ड्रम में होती है, यानी कि इस एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स को 2 कंट्रोल सिस्टम से हम कंट्रोल करते हैं। एक तो ब्रेक कंट्रोल सिस्टम है, दूसरा है क्लच कंट्रोल सिस्टम, ये ध्यान रखना है। ब्रेक कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसमें ब्रेक होती है स्टिप, स्टिप यानी कि पत्ती की तरह होती है जो एक ड्रम पे घूमती रहती है, उससे जकड़ लेती है। दूसरा इसमें हम यूज़ करते हैं क्लच होता है, इसमें मल्टीप्लेट। उसके बाद ध्यान रखना है, और ब्रेक और क्लच दोनों ही ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर से कंट्रोल करते हैं। हाइड्रोलिक स्लाइडिंग वाल्व जो है गियर बॉक्स के नीचे की तरफ लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें ओवर ड्राइव की, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओवर ड्राइव क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जब इंजन को हम 70% आरपीएम पे चलाएं और हमें आउटपुट 100% मिल जाए, यानी कि ओवर रन करे। पीछे वाले टायर जो हैं डिफरेंशियल तक जो आरपीएम जा रहे हैं वो ओवर रन होना चाहिए, उसे हम ओवर ड्राइव कहते हैं, यानी कि इंजन के आरपीएम से भी अधिक आरपीएम जो है हम उसमें ले जा सकें ओवर। तो इससे क्या होता है, फ्यूल की बचत होती है, और इंजन जो है 70% स्पीड पे भी चल रहा है तो उस समय जो है आउटपुट पे हमें ज़्यादा स्पीड मिलती है, ये ध्यान रखना। और ओवर ड्राइव जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट है। ओवर ड्राइव का मतलब होता है ओवर रनिंग क्लच भी कहते हैं इसे। ओवर ड्राइव जो होती है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम ओवर ड्राइव देख रहे थे। ओवर ड्राइव में 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक फ्री व्हील होता है। ओवर ड्राइव जो होती है उसमें ध्यान रखना 2 भाग होते हैं, एक फ्री व्हील होता है और एक होता है प्लेनेटरी गियर बॉक्स। प्लेनेटरी गियर बॉक्स हमने पीछे देखा। अब ओवर ड्राइव के 2 भाग हैं, एक फ्री व्हील और दूसरा प्लेनेटरी गियर बॉक्स। और फ्री व्हील क्या होता है, ये रहा फ्री व्हील यूनिट जो होती है, और फ्री व्हील क्लच भी कहते हैं इसे। और ये जो होता है इसे ओवर रनिंग क्लच भी कहते हैं, स्प्रंग क्लच भी कहा जाता है, वन वे क्लच भी कहा जाता है इसे, किसे, फ्री व्हील यूनिट को। फ्री व्हील यूनिट जो है इस प्रकार से होती है, ये डायग्राम जैसा आपको दिख रहा है, जिस टाइप का आपको डायग्राम दिख रहा है इस टाइप से होती है। जैसे फ्री व्हील समझ लो आप, हमारे जो बाईसाइकिल होता है उसका जो सप्रोकेट होता है, बैक साइड का जो सप्रोकेट होता है वो एक साइड में ड्राइव करता है, दूसरी तरफ फ्री होता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, फ्री व्हील भी हमेशा गियर बॉक्स के बाद में लगाई जाती है, गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट के बीच, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच लगती है। ये क्या है, जब हम गाड़ी को ढलान से नीचे लेके आते हैं तो उस समय जो है प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंशियल जो टायर एक्सल हैं उनसे जो पावर वापस रिटर्न होके अपने प्रोपेलर शाफ्ट तक आती है, तो प्रोपेलर शाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच के कॉन्टैक्ट को तोड़ देती है ये, जिससे प्रोपेलर शाफ्ट घूमता रहता है और इंजन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इससे इंजन में जो है फ्यूल की बचत होती है, इंजन आइडियल स्पीड से चलता रहता है।
इसके दो भाग होते हैं, एक होता है ड्रीवन मेंबर और एक होता है ड्राइविंग मेंबर। ड्राइविंग मेंबर जो है अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ जो रिंग की तरफ दिख रहा है वो होता है ड्रीवन मेंबर। ये आगे डायग्राम है उसमें समझा दूंगा अच्छे से। इसमें बॉल होती हैं, ये ध्यान रखना। और जो ड्रीवन मेंबर होता है वो प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो ड्राइविंग मेंबर होता है वो जॉइंट होता है गियर बॉक्स से, इसीलिए हमने कहा ये प्रोपेलर शाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच लगता है। उसके बाद जो ड्राइविंग मेंबर होता है दोस्तों, उसके अंदर 3 स्टेप जो है स्प्रिंग लोडेड रोलर लगे रहते हैं। यहाँ पे जो है ये डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो 3 रोलर हैं, उनके पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे कहाँ पे लगती है, प्रोपेलर शाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच। उसके बाद हम बात करें फ्री व्हील के बेनिफिट्स क्या है। हमें जो फ्री व्हील है हमारे पास उसके बेनिफिट, लो स्पीड पर गियर बदलना आसान होता है, लंबी ढलानों पर ईंधन की बचत होती है, ट्रांसमिशन वियर लो हो जाती है क्योंकि जब फ्री व्हील कार्य करता है तो इंजन व गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट से कट जाते हैं। यही मैंने बताया कि कट जाएंगे, जिससे इंजन में फ्यूल की बचत होती, ज़्यादातर ढलान के समय काम करता है। चलिए आगे चलते हैं हम दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे टॉर्क कन्वर्टर की। टॉर्क कन्वर्टर जो होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, टॉर्क कन्वर्टर का काम ही टॉर्क को बढ़ाना है। टॉर्क कन्वर्टर, ये रेंज याद रखना, लगभग 2.5 गुना तक जो है इंजन द्वारा जो प्रोड्यूस हो रही है टॉर्क, उसको 2.5 गुना तक बढ़ा देता है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर लगती कहाँ पे है, एक प्रकार के हमारे पास जो है फ्लाई व्हील टाइप ही होता है, ये ध्यान रखनी है। जैसे हम बात करें फ्लाई व्हील होता है उसी तरह से ही ये बना होता है। इसके अंदर जो है कुछ पार्ट्स होते हैं, एक फिक्स मेंबर होता है जिसे हम रिएक्टिव मेंबर कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, और एक मूवेबल मेंबर होती है, ये ध्यान रखनी है। टॉर्क कन्वर्टर जो है, इसमें क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो इम्पेलर के आरपीएम और जो टरबाइन के आरपीएम होंगे जब समान हो जाएंगे तो टॉर्क की जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट टॉर्क हो जाएगा इस समय। कब यूनिट टॉर्क कब होगा, जब इम्पेलर के और जो टरबाइन यूनिट है उसके आरपीएम समान हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और टॉर्क कन्वर्टर जो होता है दोस्तों, इसमें प्रेशर जो रखा जाता है, तेल का ऑयल प्रेशर रखी जाती है 200 से 1000 किलो पास्कल तक। और ड्राइव मेंबर जो होता है उसका स्पीड रेशियो निकालने का फॉर्मूला है आउटपुट टॉर्क अपॉन इनपुट टॉर्क, ये ध्यान रखना है। उसके बाद टॉर्क कन्वर्टर जो है ये एक इम्पोर्टेंट है, स्लो स्पीड पर हाई एफिशिएंसी देता है। और मैक्सिमम टॉर्क कब उत्पन्न करेगा, जब रुकने, यानी कि उस समय टॉर्क गुणन सबसे ज़्यादा कब होगी, जब वो टॉर्क कन्वर्टर को हम रोकने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो रुकने की कगार पे होगा तो उस समय मैक्सिमम टॉर्क देती है। ये आपके पास जो है इसके जो ब्लेड होते हैं कर्व्ड शेप में होते हैं। देखिए ये डायग्राम है, ये टॉर्क है और ये अपने स्पीड और ड्राइविंग मेंबर का रेशियो। देखिए टॉर्क कन्वर्टर जैसे स्टार्ट हुआ तो उस समय मैक्सिमम टॉर्क होती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो कुछ टॉर्क कम हो जाता है, लेकिन ये टॉर्क ट्रांसफर कर देता है तो इसलिए इंजन की एफिशिएंसी जो है स्पीड के अनुसार जो है बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। स्लो स्पीड पर हाई एफिशिएंसी देता है टॉर्क, ये ध्यान रखना है टॉर्क कन्वर्टर। उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल हम बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है उसमें होते हैं पोर्ट, 3 उसके जो पार्ट होते हैं उसमें होते हैं कन्वर्टर हाउसिंग, कैप, ऑयल पान, और इसके बाद जो है एक्सपांशन हाउसिंग। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये पार्ट्स होते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है PRNDL। पी का मतलब होता है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल। डी का मतलब है अपर और लोअर ड्राइव। उसके बाद है एल होती है लोअर गियर टू अपर गियर की। और जब हम इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक में एक लीवर सा होता है गियर के स्थान पे, उसके पास ये नंबर्स लिखे रहते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवर ड्राइव मैकेनिज्म। ओवर ड्राइव मैकेनिज्म दोस्तों, जिस प्रकार से फ्री व्हील यूनिट गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच लगती है, उसी प्रकार से गियर बॉक्स के बाद जो है ओवर ड्राइव भी लगाया जाता है। ओवर ड्राइव का ज़्यादातर यूज़ जो है हम करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। ओवर ड्राइव जो है इसमें गियर रेशियो जो है इंक्रीजिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिससे इंजन की स्पीड 20 से 25% स्पीड जो है अधिक हमें प्राप्त होती है गियर रेशियो, और इससे फ्यूल की बचत होती है। और सामान्यतः जो है गियर बॉक्स
ये लगता कहाँ पे है, ध्यान रखना, ये सीक्वेंस याद रखना। ओवर ड्राइव जो है लगती कहाँ पे है, गियर बॉक्स और ओवर ड्राइव और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच लगती है। जिस स्थान पे फ्री व्हील यूनिट लगती है उसी के पास ही लगता है ये गियर बॉक्स, और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में ओवर ड्राइव लगती है। ओवर ड्राइव हमेशा, एक चीज ध्यान रखनी है, इन दोनों के बीच लगेगी। दूसरा, ओवर ड्राइव जो है हमेशा हाई गियर में ही लगाते हैं, लो गियर में ओवर ड्राइव का यूज नहीं करते, ये बात ध्यान रखनी है। ओवर ड्राइव लगाने के लिए क्या होता है, जैसे भी हम वाहन चला रहे हैं तो वाहन का जो हमारे एक्सीलेशन पैडल है चला रहा है, उससे थोड़ा सा हमें पाँव हटाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए। उसके बाद वापस हम पाम दबाएंगे तो ओवरड्राइव रन करना स्टार्ट कर देती है। और अगर हमें उससे ओवरड्राइव से बाहर निकलना है तो उसी प्रकार से वापस हमें जो है रेस, जो एक्सीलेशन पैडल है उससे पाँव हटाएंगे तो वो वापस से डिसंगेज हो जाती है। इसके बाद हम बात करें तो ये है दोस्तों, आपके लिए हम बात करें तो ओवर ड्राइव मैकेनिज्म जो है, ओवर ड्राइव के ये पार्ट्स होते हैं। ये आउटपुट शाफ्ट है ओवर ड्राइव की, ये अपने पास सन गियर है, इनपुट शाफ्ट जो गियर बॉक्स से आ रही है, और इसका ये कैरियर होता है, ये होती है फ्री व्हील क्लच। फ्री व्हील क्लच जो है ये रहा, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से ये आउटर रिंग टाइप होता है, इस प्रकार से जो ओवर ड्राइव जो है बनी होती है, ये ध्यान रखनी। इसके बाद ओवर ड्राइव जो है दोस्तों, उसका जो ऑटोमेटिक सर्किट है वो इस टाइप से होता है। ओवर ड्राइव देखिए, बैटरी, बैटरी से इग्निशन स्विच, उसके बाद फ्यूज, फ्यूज से इसके अंदर लगा हुआ है रिले, और रिले जो होती है इसके साथ ही ये अपने पास इग्निशन कॉइल लगी हुई है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर जो स्पार्क प्लग की तरह होता है ये लगा हुआ है। यहाँ पे सोलेनाइड लगी हुई है, सोलेनाइड जो होती है ये सारे इसके, किक डाउन स्विच भी लगता है इसमें, किक डाउन जैसे ही हम पाँव हटाते हैं उससे, तो ये ध्यान रखना है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर स्विच भी लगा हुआ है, ये देखिए। इसमें पुल इन वाइंडिंग और होल्ड इन वाइंडिंग होती है। ये सोलेनाइड प्लंजर होता है, जो सोलेनाइड प्लंजर है यही ओवरड्राइव को जो है जोड़ने में सहायता करता है। ये इसका पूरा सर्किट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवर ड्राइव जो होती है, हमने देखा हाई गियर में लगती है, लेकिन कुछ ऐसी स्पोर्ट्स कारें होती हैं जिनमें ओवर ड्राइव जो है अन्य गियर में भी लगाई जाती है। ओवर ड्राइव जो है कंट्रोल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एक तो होता है पाउल, जो सोलेनाइड कंट्रोल होता है, पाउल, पाउल जिसे हम कहते हैं कुत्ता, ठीक है, उस टाइप से होता है। और ये क्लच के अंदर होता है ना, फोर्क टाइप में होता है, ये सोलेनाइड ऑपरेटेड होती है। और हमेशा ओवर ड्राइव जो है एक निश्चित स्पीड पर, कट इन स्पीड जो है उसके ऊपर ही काम करेगी, 30 से 50 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड के ऊपर ही वो काम करेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सीवीटी। सीवीटी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीवीटी होती है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन जो है इसका यूज़ किया जाता है इन्फानाइट गियर स्पीड रेशियो जो है प्राप्त करने के लिए, ये ध्यान रखना। इन्फानाइट जो है स्पीड रेशियो ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए पहली बार इसे कार में यूज़ किया गया था, सीवीटी को। और सीवीटी जो है, जैसे आप देखते हो, सिंपल सा उदाहरण दे दूं मैं आपको, एक्टिवा के अंदर, एक्टिवा के अंदर जो है इसी प्रकार का एक मैकेनिज्म लगा हुआ है सीवीटी टाइप का, जिससे आप रेस देते हो तो वो ऑटोमेटिक गियर रेशियो को चेंज कर लेती है। इसी प्रकार से इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसमें वेरिएबल स्पीड होती है, वेरिएबल स्पीड के लिए इंटरनल ड्राइव पुली लगी होती है, और इंटरनल ड्राइव पुली जो है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है इसके पार्ट्स, और एक इनपुट ड्रिवन पुली होती है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर जो बेल्ट लगता है वो मेटल बेल्ट होती है वी टाइप की, और इसमें 4 नंबर माइक्रो प्रोसेसर, सेंसर, क्लच, एपी गियर बॉक्स, ये सारे जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे, समझ में आ गया यहाँ तक। इसमें वेरिएबल, वेरिएबल होती है इंटरनल ड्राइव पुली, क्रैंकशाफ्ट से लगती है। इनपुट पुली होती है ड्रिवन, और बाहर जो होती है वो ड्राइव पुली होती है इंटरनल, ये ध्यान रखना। उसके बाद मेटल बेल्ट होती है, ये ध्यान रखना। और इसे जो पुली का एंगल होता है वो 20 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे हम कहते हैं AMT, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसे भी हम कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक तार द्वारा सर्कन, यानी कि स्लाइडिंग एक मेथड होता है जिससे हम यूज़ करते हैं। इसमें क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन 3 टाइप के होते हैं, सिंगल साइडेड क्लच
ट्रांसमिशन जिसे SSCT कहते हैं, डबल साइडेड DSCT, और तीसरा होता है डबल क्लच ट्रांसमिशन DCT कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे आगे कुछ क्वेश्चंस देखिए गियर बॉक्स से। गाड़ी में टॉर्क किससे बढ़ाया जाता है? गति बढ़ाकर, पावर बढ़ाकर, पेट्रोल की लागत कम करके, उपरोक्त सभी से। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, किससे होगा? गति बढ़ाकर, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसमिशन में सपर गियर के स्थान पर कॉइल गियर, हेलिकल गियर प्रयोग करने के दो लाभ हैं। हेलिकल गियर यूज करने से ट्रांसमिशन में क्या लाभ प्राप्त होते हैं हमें? जल्दी से बताइए। इससे क्या होता है? नॉइज लेस होती है और पावर बढ़ती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सिंक्रोमैश जो डिवाइस होती हैं प्रयोग करने से के साथ गियरों की गतियां क्या होती हैं? सिंक्रोनस ड्राइव कब प्रयोग की जाती है? जब दो गियरों की जो पावर है, गति, उनकी स्पीड जो है क्या हो जाएगी? बराबर हो जाती है, तब सिंक्रोनस डिवाइस जो है ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएगी? इंगेज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें सिंपल एपिसाइक्लिक गियर में टॉर्क बढ़ाने के लिए आउटपुट मेंबर हमेशा होता है। आउटपुट मेंबर जो है सिंपल एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में आउटपुट के रूप में किस गियर का हम यूज करते हैं? जल्दी से बताइए किसका यूज करते हैं? प्लैनेट गियर का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो सिंपल जो एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स है उसे रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क बढ़ाने के लिए निर्गम आउटपुट हमेशा मेंबर किसे बनाते हैं? आउटपुट मेंबर। कब? रिवर्स डायरेक्शन में इसमें टॉर्क बढ़ा रहे थे हम, इसमें प्लैनेट गियर का यूज किया, तो अब किसका यूज करेंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों किसका यूज होगा? रिंग गियर का। वल्य गियर को रिंग गियर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एपिसाइक्लिक गियर सेट के सेंट्रल गियर को कहते हैं। सेंट्रल गियर कौन सा होता है? तुम्हें पहले भी बताया था, सेंट्रल गियर होती है सन गियर, सूर्य गियर। नेक्स्ट है टॉर्क कन्वर्टर का वह भाग जो टॉर्क गुणन यानी कि टॉर्क को मल्टीप्लेशन होने देता है। मल्टीप्लेशन वो कौन सा भाग है? जल्दी से बताइए कौन सा होता है? स्टेटर। देखिए एक होता है टरबाइन, बीच में स्टेटर और साइड में एक तरफ होता है इम्पेलर, ये ध्यान रखना है। स्टेटर हमेशा बीच में रहती है। स्टेटर जो है टॉर्क बढ़ाने में जो है सहायक होती है, ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो टॉर्क कन्वर्टर का वह भाग जो तेल को चलाता है, ऑयल को रन कौन करता है? ऑयल को रन करने वाला जो भाग है यहाँ पे पूछा गया है कौन सा होता है? वो होता है इम्पेलर। नेक्स्ट हम बात करें तो टॉर्क कन्वर्टर में अधिकतम कितना टॉर्क मल्टीप्लिकेशन प्राप्त कर सकते हैं? हमने अभी देखा था 2.5 गुना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो टॉर्क कन्वर्टर का वह भाग जो ऑयल प्रवाह को, ऑयल फ्लो जो है उसको वापस इम्पेलर की डायरेक्शन में भेज देता है, ये बताइए जल्दी से। वापस इम्पेलर की डायरेक्शन में भेज देता है, कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है स्टेटर। कौन सा हो जाएगा? स्टेटर होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एंड टॉर्क कन्वर्टर में अधिक टॉर्क मल्टीप्लेशन कब होती है? हमने देखा था टॉर्क कन्वर्टर अधिक मल्टीप्लेशन यानी कि ज़्यादा टॉर्क कब प्रदान करता है? आपको मैंने बताया था कब? रुकने पर, जब उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, रुकने के समय ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद है टॉर्क कन्वर्टर में ब्लेड कैसे होते हैं? जल्दी से बताइए। आपको अभी बताया था किस प्रकार के होते हैं? कर्व्ड शेप में होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप, जो ओवरड्राइव होता है वो हमने देखा था पीछे, कट इन स्पीड जो है 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से काम करता है, ये बात ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो किक डाउन स्विच होता है दोस्तों, ये लगा होता है अपने जो एक्सीलेशन पैडल होती है उसके जस्ट पास में लगी होती है किक डाउन स्विच, ये बात ध्यान रखनी है। जब हम एक्सीलेशन पैडल को खुली थ्रोटल की पोजीशन में आगे की तरफ दबाते हैं तो किक डाउन स्विच जो है जो अपने पैडल के नीचे लगा हुआ है तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे सोलेनॉइड जो है डी एनर्जाइज हो जाती है और कुछ समय के लिए जो है इंजन के अंदर जो है इग्निशन सिस्टम
इग्निशन सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है तो कुछ समय के लिए इग्निशन सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे इंजन की गति धीमी हो जाती है और जो अपने ओवरड्राइव में जो पाउल लगा होता है वो उसके अंदर जो है इंगेज हो जाता है, जिससे ये काम करना स्टार्ट कर देती है। इसी प्रकार से जो है हम बात करें तो गाड़ी जो है सीधी अवस्था में चलना स्टार्ट कर देती है, ये ध्यान रखना है। और ये 1 सेकंड के लिए ही हम जो है काम करते हैं। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हम जो है इसी में ही चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोपेलर शाफ्ट की। प्रोपेलर शाफ्ट जो है, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये होता है स्लिप जॉइंट। ठीक है, ये स्लिप जॉइंट होता है जिससे प्रोपेलर शाफ्ट की जो है थोड़ी सी लंबाई बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये होता है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे। और जो हमारे पास जो प्रोपेलर शाफ्ट की होती है, ये ज़्यादातर जो है जो ट्विस्टिंग लोड होते हैं उनको सहन करती है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा है, ट्यूबुलर टाइप बनाया जाता है, जिससे ये हाई स्पीड पर, एक चीज़ और है यहाँ पे, हाई स्पीड पर जो है व्हीरलिंग जो होती है, व्हीरलिंग जो होती है उसको रोकने के लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है, सही प्रकार से बैलेंस होना चाहिए जो है यूनिवर्सल जॉइंट के साथ जो है इसको, प्रोपेलर शाफ्ट को। और जो स्लाइडिंग स्लिप जॉइंट होता है ये भी ध्यान रखना है। स्लिप जॉइंट जो है हॉचकिस जो ड्राइव होती है दोस्तों उसमें ज़्यादातर लगाया जाता है, हॉचकिस ड्राइव जो होती है उसमें हम लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है इसी से संबंधित हम बात करें तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है इस प्रकार से है। देखिए प्रोपेलर शाफ्ट ये है, ये स्लिप जॉइंट है, और यहाँ पर जो बीच में लगा हुआ है ना ये क्रॉस टाइप होता है ऐसे, तो इसे दोस्तों कहते हैं स्पाइडर, ये ध्यान रखना, इसे हम स्पाइडर कहते हैं। और यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो आपको पता है कितने डिग्री तक जो है पावर ट्रांसफर कर सकता है, कितने डिग्री तक जो है, ये ज़्यादातर 45 डिग्री तक जो है पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी एंगल पर, ये बात ध्यान रखनी है। और यूनिवर्सल जॉइंट जो है इसका दूसरा नाम होता है हुक्स जॉइंट, ये ध्यान रखना है, इसे हुक्स जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो है जब बड़े चेसिस वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, लंबे आधार वाली, यानी कि बेस जिनका लंबा होता है, तो ऐसी गाड़ियों में लंबी प्रोपेलर शाफ्ट जो है यूज़ की जाती है, जिससे उसमें क्या होता है, झोल पड़ने और विरलिंग की प्रवृत्ति होती है, विरलिंग की प्रवृत्ति होती है। और ऐसे विरलिंग को रोकने के लिए जो है कुछ गाड़ियों के अंदर जो होता है उसमें एक अलग से बीच में बैरिंग भी लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। सेल्फ अलाइनमेंट, जहाँ पे दो प्रोपेलर शाफ्ट चेसिस के साथ जुड़ती हैं तो वहाँ पर जो है सेल्फ अलाइनमेंट बैरिंग भी साथ में जो है जोड़े जाते हैं, ये ध्यान रखना है। बैरिंग, बैरिंग जो होता है दोस्तों वो ज़्यादातर रोलर टाइप बैरिंग होते हैं, निडल रोलर टाइप बैरिंग होते हैं, जिससे जॉइंट की क्या होती है, पावर बढ़ जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। और जिससे एक चीज़ और ध्यान रखना है, इससे बैरिंग यूज़ करने से क्या होता है, जो भार होता है वो एक समान रूप से बढ़ जाता है, और इससे क्या होती है, गालिंग, गैलिंग और जो है फ्लैंकिंग, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें शल्कन जिसे हम कहते हैं फ्लैंकिंग को, वो जो है इसमें कम हो जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हम बात करें तो अगर एंगल 0 है तो उस समय जो वेरिएशन होगा वो शून्य होता है। और अगर किसी एंगल पे हम बात करें तो इसमें जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ेगा उसी प्रकार से वेरिएशन भी जो है बढ़ जाता है यूनिवर्सल जॉइंट के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे, चलिए आगे। जैसा कि आपके सामने है डायग्राम के अंदर, यहाँ पे क्रॉस दिखाया गया है, ये क्रॉस होता है, इसको स्पाइडर भी कह देते हैं कुछ के अंदर। ये सील होती है, ये प्लास्टिक वाशर होती है, और ये होती है अपने पास राउंड वाशर, ये ध्यान रखना है। और ये बैरिंग कैप होती है, रिटेनिंग रिंग होती है, ये साइड में लगी होती है, ये इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कुछ यूनिवर्सल जॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे शेपा टाइप, शेपा टाइप भी यूनिवर्सल जॉइंट यूज़ किए जाते हैं। इनके अंदर जो है 6 बॉल होती हैं, 6 बॉल टाइप होती हैं। और ये ज़्यादातर जो शेपा टाइप आपको देखने को मिलेगा, जैसे मारुति सुजुकी जो अपने 800 है तो उसके अगले फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, तो जो इन गियर बॉक्स से ड्राइव शाफ्ट मिलती है व्हील को, फ्रंट को, तो उसके अंदर जो है लगाए जाते हैं इस प्रकार के जॉइंट्स, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो ये होता है अपने पास जो है, हम यूज़ करते हैं फाइनल ड्राइव के लिए जो है यूज़ करते हैं हम डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जो होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये बड़े वाला जो गियर होता है जिसे हम कहते हैं क्राउन, और ये छोटे वाला जो होता है जिसे हम कहते हैं पिनियन, ये बात ध्यान रखना है। और फाइनल ड्राइव जो होती है ये
क्या करती है 90 डिग्री पर, ये ध्यान रखना है। 90 डिग्री पर जो है इंजन से आने वाली जो प्रोपेलर शाफ्ट से पावर है उसको 90 डिग्री पर क्या है दोनों एक्सल को ट्रांसफ़र कर देती है। और कारों के अंदर जो है जो लो गियर होते हैं उसमें जो है 4:1 का ड्राइव का रेशियो रहता है, और बड़ी गाड़ियों में जो है 10:1 का जो है रेशियो रखा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये एक सिंगल स्टेज या दो स्टेज टाइप होती हैं, और जो सिंगल स्टेज होती हैं वो ज़्यादातर जो है 7:1 रेशियो जो है उसके आसपास जो है इनका जो ड्राइव का रेशियो होता है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो बेवल गियर जो हैं कई टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो है हमारे पास डिफरेंशियल जो है ये है बेवल और क्राउन, ये है अपने पास स्ट्रेट बेवल गियर वाला डिफरेंशियल, स्ट्रेट बेवल गियर वाली जो है डिफरेंशियल जो है ये ध्यान रखनी है। और इसमें क्या होता है, ये घिसते जलती हैं और शोर भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए आजकल इनका कम यूज़ किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास जो है ये हमारे पास क्राउन, और ये हो गया बेवल पिनियन, और ये है अपने पास स्पाइरल, ये है अपने पास स्पाइरल टाइप जो है बेवल गियर वाला जो है पिनियन है, ये ध्यान रखना है। और इसका जो हम यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है मजबूती भी अधिक होती है और शोर भी कम मिलता है हमें, ये ध्यान रखना है, गियरों से अधिक मजबूत होते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर है दोस्तों ये है अपने पास हाइपोई टाइप। हाइपोई टाइप जो है ये सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट होती है। अब इसमें से दो क्वेश्चन बनते देखो यहाँ पे, ये हाइपोइड है, ये है अपने पास जो है स्पाइरल बेवल। स्पाइरल बेवल के देखिए ये क्राउन व्हील और उसके जो है अपने ये शाफ्ट जो आ रही थी अपने पास पिनियन वाली, इसके बीच और इसके बीच जो है एक एक्सिस पे है ये, लेकिन जो हाइपोइड गियर होता है उसकी और इसकी एक्सिस के बीच अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। और इसको जो है ऑफसेट एक्सिस पे रखते हैं, किसमें हाइपोइड गियर के अंदर पिनियन थोड़ा ऑफसाइड एक्सिस पे होता है नीचे की तरफ, जिससे क्या होता है चेसिस की हाइट कम हो जाती है, और इससे जो है हमें पिच व्यास ऑफसेट के कारण को क्या है अधिक मिलता है, पिच व्यास जो है अधिक मिलता है। और इसे हाइपोइड गियर जो है इसे हाइपोइड के नाम से इसे रोटरी हाइपरबोलाइड गियर भी कहते हैं, इसे रोटरी हाइपरबोलाइड गियर के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो है इसका यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और इससे जो है हमें पिनियन जो होता है, पिनियन जो है 20 से 30% अधिक जो है शक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है, और जिससे पिच ओवरलैप होती है, और इसके कारण जो है ये बिल्कुल शांत चलते हैं, ये ध्यान रखना है। और गाड़ी के नीचे सड़क पर जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी कम रहता है इसके कारण, और इसलिए थोड़ा ये महंगे पड़ते हैं। और इसमें जो है हाई प्रेशर जो है लुब्रिकेशन ऑयल का जो है यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, हम बात करें तो डिफरेंशियल काम कैसे करता है। देखिए ये है हमारे पास, जैसे हम किसी गाड़ी को मोड़ते हैं तो उस समय जो है डिफरेंशियल के दोनों जो है एक्सल होते हैं उनके बीच अंतर डाल देता है, ये ध्यान रखना है। ये डिफरेंशियल के अंदर की पार्ट्स की हम बात करें, ये है अपने पास क्राउन, ये हो गया बेवल पिनियन, और ये होती है डिफरेंशियल की केस। डिफरेंशियल की केस जो होती है यहाँ पर जो दोस्तों गियर लगे हुए हैं, ये गियर जो केस के साथ लगे हुए हैं ये होते हैं प्लैनेट गियर, ये बात ध्यान रखना है, प्लैनेट गियर होते हैं। और सन गियर जो होते हैं वो एक्सल शाफ्ट पे लगते हैं, ये ध्यान रखना है, दोनों एक्सल शाफ्ट पे सन गियर्स लगते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, ये ध्यान रखना है, एक्सल शाफ्ट पे सन गियर लगे हुए हैं। जब व्हील जो जैसे बस या ट्रक है बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लैनेट गियर के अंदर किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता, क्योंकि सीधे चलते हुए वाहन के अंदर जो है प्लैनेट गियर जो है किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं करते, और समान मात्रा में जो है दोनों तरफ जो है पावर ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जब किसी मोड़ की हम बात करें, गाड़ी मोड़ पे जाती है तो अंदर वाला जो एक्सल होता है, व्हील होता है, वो कम घूमता है, जिससे प्लैनेट गियर क्या होता है अंदर वाले व्हील की पावर को बाहर वाले पे बढ़ा देता है, जिससे बाहर वाला टायर तेजी से घूमता है, क्योंकि अंदर वाले की रेडियस कम है बाहर वाले की ज़्यादा होती है, अंदर वाले को कम दूरी चलनी होती है, बाहर वाले को ज़्यादा रेडियस चलना होता है। तो इस प्रकार से जो है डिफरेंशियल गियर जो है एक डिफरेंस पैदा करके जो है एक फाइनल ड्राइव जो है उसको पूरा करता है, ये ध्यान रखना है। चीज़ और ध्यान रखनी है, जो अपने पास पिनियन होता है, जो पिनियन होता है दोस्तों, ये जो पिनियन है ये ज़्यादातर जो है निकिल क्रोमियम मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ये है दोस्तों हैचकिस ड्राइव। हैचकिस ड्राइव जो है बहुत इंपॉर्टेंट
है, ये ध्यान रखनी है। हॉचकिस ड्राइव जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉचकिस ड्राइव जो होती है ये ध्यान रखना है, ये यूनिवर्सल जॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यूनिवर्सल जॉइंट है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, और स्लाइडिंग जॉइंट ये गियर बॉक्स है यहाँ पे स्लाइडिंग गियर बॉक्स, ये बेवल पिनियन है, ये अपने पास स्प्रिंग है, ये होते हैं शैकल, बैक साइड में शैकल है, ये फ्रेम के साथ यहाँ पे माउंट होते हैं, ये अपने पास लीफ स्प्रिंग होती है, ये होती है रियर एक्सल केसिंग, ये ध्यान रखना है। जो हैस्किस ड्राइव होती है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि हैस्किस ड्राइव जो होती है इसमें जो फोर्स लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो स्प्रिंग होते हैं ना, स्प्रिंग जो होते हैं हैस्किस ड्राइव में, ये बॉडी वेट, बॉडी का जो वेट होता है उसको सहन करते हैं। इसके अलावा जो है टॉर्क रिएक्शन जो होती है उसको भी सहन करते हैं। इसके अलावा जो है ड्राइव थ्रस्ट होता है, इसके अलावा साइड थ्रस्ट, ये सारे के सारे हैस्किस ड्राइव में सहन कौन करता है, ये जो अपने लीफ स्प्रिंग होती हैं, ये स्प्रिंग द्वारा जो है ये सारे भारों को सहन किया जाता है। कौन कौन से भार, जो है बॉडी वेट, इसके अलावा जो है टॉर्क रिएक्शन, ड्राइव थ्रस्ट, इसके अलावा साइड थ्रस्ट, ये सारे के सारे जो हैं इसके द्वारा जो है सहन किए जाते हैं। और इसके अंदर जो होता है प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर जो है दो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं, एक जॉइंट यहाँ पे है, एक जॉइंट यहाँ पे है, और एक स्लिप जॉइंट लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे, और इस प्रकार से जो है इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके बाद आता है हमारे पास जो है, ये आता है दूसरे वाला जो है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं टॉर्क ट्यूब ड्राइव। टॉर्क ट्यूब ड्राइव जो होती है दोस्तों, टॉर्क ट्यूब ड्राइव में देखिए ये गियर बॉक्स है, यहाँ से एक लगा हुआ है हमारे पास कप, जिसके अंदर ये टॉर्क ट्यूब ड्राइव होती है, टॉर्क ट्यूब होती है, ये अपने पास स्प्रिंग आ गई है, ध्यान रखना है। अब पहले वाले ये देखो, ये कप इस टाइप से होता है, ये कप होता है इस टाइप से, जिससे ये टॉर्क ट्यूब लगी हुई है, इसके अंदर प्रोपेलर शाफ्ट है, ये टॉर्क ट्यूब है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं देखिए, यहाँ पर बॉडी वेट और जो है साइड थ्रस्ट जो है वो स्प्रिंग द्वारा सहन किए जाते हैं, लेकिन जो कॉइल स्प्रिंग होती हैं वो क्या करती हैं, साइड थ्रस्ट को सहन नहीं करती, ये बात ध्यान रखनी है। इसमें टॉर्क रिएक्शन और ड्राइव थ्रस्ट जो है वो एक टॉर्क ट्यूब द्वारा, यहाँ पे टॉर्क ट्यूब जो है इसके द्वारा जो है साइड थ्रस्ट और टॉर्क रिएक्शन जो है इनको सहन किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है ये। और इसके अलावा जो है इस टाइप की जो होती हैं इनमें पैन हार्ड जो है कुछ रोड्स भी लगाई जाती हैं जिससे सहन किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर। और ये जो होता है अपने पास टॉर्क ट्यूब ड्राइव, इसमें तो ये देखिए यहाँ पे लगा होता है एक सिरा, इसका दूसरा सिरा जो होता है प्रोपेलर शाफ्ट का, ये कप के अंदर जो है स्फेरिकल होता है, जो एक कप में जो है फिट किया रहता है, ये बात ध्यान रखनी। इसके बाद चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं एक्सल्स की। ये है एक्सल, रियर एक्सल की हम बात करें दोस्तों, तो एक्सल जो होते हैं, लाइव एक्सल जो होता है, जो लाइव एक्सल होता है, ये देखिए ये एक्सल केसिंग है, यहाँ पे ये रोलर बैरिंग लगा हुआ है, ये बैरिंग लगा हुआ है, एक्सल इस प्रकार से बाहर निकला हुआ है, और ये होती है व्हील हब, यहाँ पर लगेगा अपना व्हील, इस प्रकार से जो है व्हील लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए व्हील का जो भी फोर्स होगा वो डायरेक्ट एक्सल पे पड़ेगा, एक्सल से जो है ये बैरिंग्स ले लेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ये होता है अपने पास सेमी फ्लोटिंग टाइप है दोस्तों, ये सेमी फ्लोटिंग टाइप जो है एक्सल है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेमी फ्लोटिंग टाइप जो होता है इसके अंदर जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, इसमें थ्रस्ट कौन कौन से लगते हैं, एक तो इसमें लगता है बेंडिंग टॉर्शन और दूसरा लगता है थ्रस्ट, ये सहन करता है कौन, जो है अपने पास सेमी फ्लोटिंग जो है, ये ध्यान रखना है। और इस टाइप के एक्सल का यूज़ ज़्यादातर कारों में किया जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास दूसरे टाइप के एक्सल हैं, ये फुल फ्लोटिंग टाइप है। फुल फ्लोटिंग टाइप में देखिए ये है अपने पास केसिंग एक्सल की, ये अपने पास जो है यहाँ पे व्हील हब लग गया, ये दो बैरिंग लगे हुए हैं, रोलर बैरिंग है यहाँ पे, टेपर रोलर कह लो, ये ध्यान रखना है। एक्सल का यहाँ पे कोई भी लोड सहन नहीं करती, एक्सल सिर्फ टॉर्शन यहाँ पे जो है, जो फुल फ्लोटिंग टाइप है इसमें केवल जो है हमारे पास कौन सा है, थ्रस्ट लोड जो होती है उसी को सहन किया जाता है, ये ध्यान रखना है। थ्रस्ट लोड जो होती है उसी को सहन करती है ये। और टॉर्क जो है, ड्राइव टॉर्क ही इस पर आता है, क्योंकि इसमें और पहले वाले में देखिए इसमें एक्सल जो है यहाँ पे क्या है, बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें जो है एक्सल जो है उसके ऊपर इस प्रकार से। उसके बाद जो आता है थ्री क्वार्टर टाइप जो एक्सल होता है, दूसरा हमारे पास जो है थ्री क्वार्टर टाइप एक्सल है, ये ध्यान रखना है। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो।
ये देखिए इसमें इस टाइप से एक्सल होती है, ये बाहर निकल जाती है, ये अपने पास व्हील फ्लेंज आ गया और ये अपने पास बेरिंग आ गया यहाँ पे। इसे हम इसमें कौन कौन से जो आते हैं, इसमें टॉर्शन भी आता है, किसमें 3/4 टाइप में, साइड लोड्स और जो है ड्राइव टॉर्क जो होते हैं वो इसको सहन करने पड़ते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, शाफ्ट की क्रांतिक क्रिटिकल वर्लिंग गति किससे बढ़ती है? उसकी लंबाई बढ़ाने से, इसकी लंबाई कम करने से और इसके व्यास को कम करने से, इनमें से किसी भी प्रकार से नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसकी लंबाई कम करने से जो है व्हीलिंग स्पीड जो है बढ़ जाती है शाफ्टों की। उसके बाद यूनिवर्सल जोड़ जो है उसका काम क्या होता है? प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर यूनिवर्सल जॉइंट क्या करता है? किसी भी कोण पर जो है टॉर्क जो है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोपेलर शाफ्ट के मध्यवर्ती भाग में होती हैं। प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है उसका जो मिड साइड जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा गया, जल्दी से आंसर दीजिए। इस्पात की शाफ्ट होती है या किस टाइप की शाफ्ट होती है? यहाँ पे पूछी गई क्या होती है? इस्पात की खोखली शाफ्ट होती है, ध्यान रखना, नली होती है। नेक्स्ट है, 2 टुकड़ों वाली प्रोपेलर शाफ्ट में होने चाहिए। जो 2 टुकड़ों वाली प्रोपेलर शाफ्ट होती है तो इसमें जो है कितने जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया, जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे। उसमें जो मध्य भाग होता है उसमें जो है एक बैरिंग लगाई जाती है, आलंबक बैरिंग जो है लगाई जाती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो अपने पास आता है जो धुरे का मतलब होता है एक्सल की शाफ्ट का आंतरिक सिरा खांचों के द्वारा जोड़ा जाता है। किस प्रकार के खांचों से जुड़ा होता है जो एक्सल शाफ्ट होती है? वो हमने अभी देखा था दोस्तों, जब डिफरेंशियल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एक्सल जो होते हैं उनके जो अंदर की तरफ डिफरेंशियल में जुड़ते हैं, वो भाग जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है दोस्तों? सन गियर से। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंशियल में बैकलैश जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं किस प्रकार से? क्राउन पहिए और सन गियर के बीच कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है किस प्रकार से कर सकते हैं? सूर्य गियर और ग्रह गियर जो सन प्लैनेट गियर है उसके बीच, और सन गियर और ड्राइव पिनियन के बीच। उसका सही आंसर हो जाएगा क्राउन व्हील और जो है प्लैनेट गियर जो होता है उसके बीच जो है बैकलैश को जो है एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद हाइपोइड गियरों को विशेष स्नेह की आवश्यकता होती है क्योंकि, जल्दी से बताइए। हाइपोड जो गियर है उसे विशेष स्नेह की आवश्यकता होती है क्योंकि क्या होता है यहाँ पे बताइए? इसके दांतों के बीच क्या होता है? स्लाइडिंग होती है। दूसरा, हाइपोइड गियर कौन से थे? जिसकी क्राउन व्हील की एक्सिस से थोड़ा सा नीचे ऑफसेट एक्सिस पे क्या होता है? पिनियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डिफरेंशियल जो बॉक्स होता है उसके भीतर जो है छोटे गियर होते हैं, उस सबसे छोटा गियर जो होता है उसे क्या कहते हैं? सबसे छोटा गियर जो होता है उसे क्या कहा जाता है? पिनियन, ये ध्यान रखना है, पिनियन गियर होती है सबसे छोटी। जब पिछले ड्राइव वाली गाड़ी के पिछले पहिए ऊपर उठाए गए हों और गियर न्यूट्रल पोजीशन में हो तो पिछले एक पहिए को घुमाने पर दूसरा पहिया किस प्रकार से घूमेगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस प्रकार से घूमता है? पीछे की तरफ। ट्रकों में प्रयोग होने वाला जो पिछला धुरा जो है किस प्रकार का होता है? ट्रक जो होते हैं उनमें बैक साइड के एक्सल किस टाइप के होते हैं? सेमी फ्लोटिंग, फुल फ्लोटिंग या क्वार्टर फ्लोटिंग जो है, क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर जो है उस टाइप के होते हैं? जल्दी से बताइए क्या होते हैं दोस्तों? फुल फ्लोटिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, सैली सैलिसबरी प्रकार के पिछले एक्सल के खोल को यह भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं दोस्तों? इसे यूनाइटेड कैरियर खोल भी कहते हैं। अब ये था अपने पास जो है। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे अच्छे से सस्पेंशन सिस्टम और उन सभी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।